आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो है जंग रुक चुकी है। जंग रुकने के बाद जो इजराइल की तस्वीर है पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि एक तानाशाह का अंत हुआ, दूसरा तानाशाह आ गया और दूसरे तानाशाह के आने के बाद चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार बेनेट नफ्ताली जो हैं वो किस तरीके से फिलिस्तीनियों के साथ व्यवहार करेंगे। नफ्ताली ने आते ही फिलिस्तीनियों के ऊपर मिसाइलें दागना शुरू किया, ड्रोनों से हमला करना शुरू किया। रह रह करके लगातार कभी भी फिलिस्तीन के गाजा पर हमले की खबर लगातार सामने आ रही है। इसका हमास ने एक ही दिन जो है कड़े तरीके से जवाब दिया और अपने ड्रोन से हमला करके ये चेता दिया कि अगर आप जंग के मूड में हैं तो हम जंग के लिए तैयार हैं, पर इस जंग में आपका सब कुछ बर्बाद होगा। हम तो तबाह बर्बाद हैं ही, पर आपको भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा जाएगा, जैसा कि नेतन्याहू के साथ इस 12 दिन के जंग में हुआ। पर अब लगातार जो है नफ्ताली बेनेट की तरफ से भी बयानबाजी जारी है और जो लगातार टारगेट करने के बाद नफ्ताली कह रहे हैं कि हमास के ठिकानों पर हम बमबारी करके उसे तबाह कर देंगे। तो हमास ने भी कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है और साफ शब्दों में कहा है कि नफ्ताली बेनेट और नेतन्याहू में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। फिलिस्तीनियों के लिए दोनों ही कट्टर है। हमास ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी और हमास किस तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है इजरायली सैनिकों को, इसके बारे में भी बात की जाएगी। पर सबसे पहले हमास ने नफ्ताली के लिए क्या कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। फिलिस्तीन के प्रतिरोध आंदोलन, हमास का मानना है कि जायोनी शासन के वर्तमान प्रधानमंत्री और इससे पहले वाले में कोई अंतर नहीं है। हमास के प्रवक्ता ने यह बात जायोनी मंत्रिमंडल की ओर से जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर नई जायोनी कॉलोनियों के निर्माण का प्रस्ताव पारित करने पर कही है। अब्दुल लतीफ ने कहा है कि बेनेट नफ्ताली भी अपने पूर्ववर्ती की ही भांति फिलिस्तीनियों की भूमि को अधिक से अधिक हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। हमास के प्रवक्ता का कहना है कि इजराइल की विस्तारवादी नीतियों के मुकाबले का उचित मार्ग पूरे फिलिस्तीन में इंस्तफा और प्रतिरोध को जारी रखना होगा। अब्दुल लतीफ ने ट्वीट कर कहा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट में जायोनी मंत्रिमंडल की ओर से 31 परियोजनाओं को स्वीकृति देना नफ्ताली मंत्रिमंडल के अतिवादी होने को दर्शाता है। बुधवार को जायोनी मंत्रिमंडल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में नई जायोनी कॉलोनियों के निर्माण के लिए 10 परियोजनाओं की अपनी स्वीकृति दी थी। इस पर जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ैफुल्ला अल-फायज ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि तेल अवीव की नई योजना संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों में विरोधाभासी रखती है। इजराइल को इस बारे में तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जायोनी कॉलोनियों के निर्माण में विस्तार फिलिस्तीनियों को अपनी मातृभूमि से पलायन के लिए विश्व करने का अर्थ में है। इससे पता चलता है कि कॉलोनियों का निर्माण पूरी तरह से गैरकानूनी है। नेतन्याहू जो कर रहे थे, फिलिस्तीनियों से जंग कर करके उनकी जमीनों को हड़प रहे थे, उसी सेम पैटर्न पर नफ्ताली चल पड़े हैं। तो हमास ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि नफ्ताली जो हैं नेतन्याहू में कोई अंतर नहीं है। इसी के साथ साथ इजरायली सैनिकों को भी नियंत्रण करने का एक पैतरा जो है हमास ने ढूंढ निकाला है और हमास की सैन्य शाखा इज़्ज़ुद्दीन कस्साम ब्रिगेड ने नियंत्रण में इजराइल के कई सैनिक हैं। हमास का कहना है कि जायोनी शासन के साथ बंदियों के आदान प्रदान के मामले में प्रतिरोध को अभी भी वरीयता हासिल है। यह बात हमास की ओर से जायोनी सैनिक गिलाद शलीद की गिरफ्तारी की वर्षगांठ पर कही गई है। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने शनिवार को कहा कि उनकी सैन्य शाखा इज़्ज़ुद्दीन कस्साम ब्रिगेड के नियंत्रण में इजराइल के कई सैनिक हैं। हमास ने कहा कि वे जायोनी शासन की कैद में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की आजादी के बारे में एक समझौते के प्रति आश्वासन है।
इससे पहले अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अज़ैफ ने कहा था कि इजरायली की जेलों में बंद फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई का मामला हमास के लिए विशेष महत्व रखता है। सन 2000 में अल-कस्साम ने गिलाद शालिद को गिरफ्तार किया था और सन 2011 में और 1027 फिलिस्तीनी बंदियों के बदले में उसे रिहा किया गया था। शालिद की गिरफ्तारी को प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण कार्यवाही के रूप में माना जाता है। इसकी वजह यह है कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने इस जायोनी सैनिक को गिरफ्तार करके उसे 5 वर्षों तक छिपाए रखा। इसे इजराइल की गुप्तचर एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी विफलता माना जाता है। इजराइल के सैनिकों को बंधक बना लिया, कैद कर लिया गया। जिन्होंने घुसने की कोशिश की, अब उन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल ने तमाम हथकंडे अपनाए पर ढूंढ नहीं पाए। जो कि इजराइल जो दावा करता है अपने आप में कि बहुत बड़ी शक्ति है और फोर्सेस के मामले में वो बहुत ताकतवर हो चुका है, जो अपने सैनिकों को, बंदी हुए सैनिकों को नहीं खोज पाया, उसके फोर्स सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और अब एक डील जो फिलिस्तीनियों को इस्राएलियों ने कैद किया है, अब आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। आप अपने कैदी को ले जाइए, जो फिलिस्तीनियों को आपने बंधक बना रखा है उन्हें छोड़िए, जिसमें कस्साम ब्रिगेड को यानी कि हमास को एक बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि सैनिक के बदले 1000 जो फिलिस्तीनी बंदी हैं उन्हें छुड़ाने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। तो लगातार जो है जुबानी जंग जारी है। नफ्ताली बेनेट अपने तरीके से नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चल करके अपने आप को महान साबित करने पर तुले हैं, तो हमास भी उनके हर एक सपने को चकनाचूर करता हुआ नजर आ रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।